ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट है 25 दिसंबर 2014। तो बाबा ने इसमें नए वर्ष पर मुरली चलाई है और बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने इसमें बताई है। बहुत हमारे कैसे हमारा मनोभाव चलता है, किस साइकोलॉजी के साथ हम काम करते हैं, वो बाबा ने यहाँ पे बताया है। और उसको क्यों हमको बदलना जरूरी है, ये बाबा ने हमको इस मुरली में बताया है। तो मुरली का टाइटल है नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ का अटेंशन रख, सदा आगे बढ़ते रहना, चेकिंग कर स्वयं का परिवर्तन करना। फाइनल पेपर अचानक होना है, इसलिए हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेना, सदा साथ रहना और साथ राज्य में आना। तो बाबा ने यहाँ पर अचानक का बहुत बार मेंशन करा है कि पेपर अचानक आएगा और हम कैसे ढीले पड़ जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो फिर कैसे हमको वो समय पर धोखा दे सकता है हमारा कोई भी पुराना संस्कार या स्वभाव। और दूसरा बाबा ने इसमें कहा कि साथ में रहना है, हम ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चे को साथ में रहना भी है और साथ राज्य में आना भी है। तो एक श्रीकांत भाई एक मुरली बता रहे थे कि एक 73 की मुरली में है कि बाबा ने कहा कि कोई जैसे उलाहना देते रहते हैं ना कि साकार बाबा के साथ हम नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ, हमें आना चाहिए था। तो बाबा ने कहा अब जो होना था तो हो गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं पुरुषार्थ आगे कि जब साकार बाबा कृष्ण बनकर आए, नारायण बनकर आए, तब क्या हम उनके साथ रह सकते हैं। तो उसको वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुरली पढ़नी पड़ेगी और जो मुरली में कहा जा रहा है वैसा करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है पुरुषार्थ के लिए कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम साकार बाबा के साथ नहीं रह पाए, हमारा लेट एंट्री हुआ, तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या है कि जब वो दोबारा आए साकार में, तब हम उनके साथ रहें। तो इस मुरली में बाबा ने सबसे पहले तो बाबा जैसे मुबारक देते हैं, मुबारक दी है। और फिर बाबा ने बताया कि कैसे बच्चे प्लान बनाते हैं और बाबा खुश हैं प्लान को देख के। फिर बाबा ने संग का रंग कैसे लगता है, कैसे अलबेले बनते हैं, उस पर हमारा ध्यान खिंचाया है। और फिर बाबा ने बहुत सावधानी दी है, अटेंशन प्लीज जो बाबा यूज करते हैं। फिर बाबा ने जो ये इसने बोला कि सब ठीक है ना, और उसके बाद जो बाबा ने एक्सप्लेन किया है वो इस मुरली की इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे जब हम बाबा के सामने हाथ उठाते हैं तो कैसे हमको मदद मिलती है और कैसे हमारे में परिवर्तन आता है। और इधर की मुरलियों में जो बाबा ने खुशी को कभी नहीं छोड़ा, तो आज की मुरली में बाबा ने खुशी के बारे में बताया है। तो बाबा ने सबसे पहले मुबारक दी कि नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक हो। तो नवीनता संपन्न मुबारक, तो ये ज्ञान ही हमारा नया है, ये नवीनता यहाँ पे पवित्रता की है। और अभी कल के वरदान में बाबा ने नवीनता की कितनी सुंदर परिभाषा दी थी कि नवीनता आखिर है क्या। तो हमें नवीनता किस किस चीज में करनी है, कैसे करनी है। तो ये इस ज्ञान की बहुत ही रोचक अप्रोच है जो हर चीज में हमें नवीनता करनी है। तो बाबा उसकी मुबारक दे रहे हैं और बाबा अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख सभी बच्चों को नए वर्ष की नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। इसमें बाबा ने कहा कि सभी ने कोई ना कोई नवीन लक्ष्य रखा होगा और प्रैक्टिकल में नवीनता बुद्धि में जरूर रखी होगी, और पुरुषार्थ में कदम को विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सभी चल रहे हैं, ये तो पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि आगे कदम बढ़ाना है। बाप दादा देख भी रहे हैं कि हर एक ने अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने में आगे से आगे बढ़ाने में श्रेष्ठ संकल्प किया होगा, क्योंकि संगम युग है ही कदम को आगे बढ़ाने का युग। तो अपने लिए अवश्य आगे बढ़ने का साधन व विधि बनाई होगी और अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ साधन अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा। तो ये हमारा नोटिंग पॉइंट है यहाँ पे कि हमारा गोल हमेशा हमारे सामने रहे। इसके लिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की फोटो सामने रखो, जिससे कि हमारा लक्ष्य हमारे आंखों से ओझल नहीं हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू कैन नॉट सी। सो हमेशा हमारे सामने हम बिल्कुल क्लैरिटी से हमारा लक्ष्य दिखता रहना चाहिए, और हम तभी इवेलुएट कर सकते हैं अपने आप को कि क्या हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे,
और कहाँ तक कितना गैप एनालिसिस जो करना होता है, वो तभी हो सकता है जब हमारा एंड हमें क्लियर हो और हम उसको अभी उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो हमें पता चले कि अभी कितनी मार्जिन रही हुई है। बाबा ने प्लान के लिए बताया कि प्लान और प्रैक्टिकल जैसा लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। बाबा की हमारे ऊपर आश रहती है और बाबा हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं। तो बाबा खुद ही हर बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते रहते हैं और आगे से आगे बढ़ने का वरदान भी साथ में देते हैं। तो बाबा तो हमारी पालना कर ही रहे हैं, बाबा कभी हमें छोड़ते नहीं है। तो बाबा हमारा पोता मेल हम बाबा को दे ना दे, लेकिन बाबा हमारा पोता मेल जरूर देखते रहते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि बाबा वरदान भी देते हैं आगे से आगे बढ़ने का। तो बाबा ने देखा कि लक्ष्य बहुतों का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो लेकिन आ जाता है, चलते चलते कोई सरकमस्टांस लक्ष्य को थोड़ा-सा ढीला कर देते हैं। तो हम एक एक मोमेंट लें, ये चीज़ विजुअलाइज़ करें कि ऐसा क्या हो जाता है, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि हमारा लक्ष्य ढीला पड़ जाता है कि हमें ये करना तो है, लेकिन पहले ये कर लें, फिर करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? ऐसा होता है। तो बाबा यहाँ पे हमारा यही ध्यान खिंचा रहे हैं कि लक्ष्य अच्छा रखा है और बाबा भी लक्ष्य को देख खुश होते हैं, लेकिन साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। फिर भी बाबा ने देखा लक्ष्य मेजॉरिटी का अच्छा है और अब लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ-साथ बढ़ता रहे, ये अटेंशन रखना इसकी आवश्यकता है। तो क्या अंडरलाइन पॉइंट है यहाँ पे कि लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ-साथ बढ़ता रहे। तो हमारा लक्ष्य पहले जो हम ये इसमें ऐसे देख सकते हैं कि जब हम छोटे गोल्स बनाते हैं और उसके बाद हमारा एक बड़ा विज़न होता है कि ये करना है। तो जो हम डेली के अपने गोल्स रख रहे हैं या जो वीकली गोल्स रख रहे हैं, वो बढ़ते रहें। ऐसा नहीं हो कि हम पहले 10 चीज़ें करने का लक्ष्य रख रहे थे, अब हम उसको 8 करने लगे। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्य और लक्षण, लक्षण क्या है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ये दोनों ही साथ-साथ बढ़ता रहे कि हमारे लक्षण भी बढ़ते रहे, हमारे गैप में वो कमी आती जाए, गैप एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं कि हमारे में और जो हमारा संपूर्ण विज़न है या संपूर्ण स्वरूप है, उसमें जो अंतर है, वो कम होता रहे और हमारा जो डेली का लक्ष्य है या जो वीकली लक्ष्य है, मंथली गोल हमने जो भी जैसे भी हम लेते हैं, वो बढ़ता रहे। तो इसलिए अटेंशन रखने की आवश्यकता है और बाबा कह रहे हैं कि सोचा और किया, दोनों ही साथ-साथ हो, ये ज़रूरी है। चाहे कुछ भी बातें तो होती ही हैं, ये छोटे-छोटे पेपर हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्योंकि बाबा के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है, तो जैसे आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाबा भी हर बच्चे का बीच-बीच में रिकॉर्ड देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है, जिस समय प्लान बनाते हैं वो भी बहुत उमंग-उत्साह में बनाते हैं, लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने प्लान बना लिया और वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको हमें करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक्शन में भी आना पड़ेगा। तो क्योंकि आप सबको मालूम है कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा-सा अटेंशन सब देते हैं, लेकिन नंबर हैं, तभी नंबरवार बनते हैं हम लोग कैसे? इसीलिए कि लक्ष्य तो सबका एक है, पढ़ाई एक है, एम एक है, लेकिन हम उसको एक्शन में कितना ला रहे हैं, उससे ही नंबर बनते हैं। बाबा कह रहे हैं स्वयं को किस नंबर में समझते हैं? बाबा ने देखा, समझ बहुत अच्छी है, समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते-चलते कोई बात ऐसी आती है, जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल लेती है। तो 1 मिनट यहाँ पे लें और सोच के देखें लास्ट टाइम ऐसी कौन-सी बात आई जिसमें हम तीव्र पुरुषार्थी से नीचे आके साधारण पुरुषार्थ पे आ गए। क्योंकि ये पुरुषार्थी जीवन तो हमारा ऐसे ही है, पीक्स आते हैं, फिर वैलीज़ आती है, फिर पीक आते हैं। और बाबा क्या चाहते हैं हमसे कि हमारी अवस्था एक रस हो और बाबा ये भी कहते हैं कि वो अंत में ही होने वाला है। लेकिन फिर भी हमको ये चेकिंग ज़रूर करना है कि क्या बात ने हमारे तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल दिया। और बाप-दादा एक-एक को देख यही कहते हैं कि अटेंशन अविनाशी रहे। बातें आती हैं लेकिन बातों में अटेंशन कम नहीं हो। तो जहाँ पर हमारा अटेंशन है, हमारे जिस चीज़ पे मेरा फ़ोकस है, वो फ़ोकस बना रहे। बाकी जो साइड सीन्स आते हैं, जो बातें आती रहती हैं, वो तो है ही, लेकिन अटेंशन कम ना हो। जैसे अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर हमारी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हो जाता है कि अगर हमारे सामने सड़क से हमारी अगर नज़र हट जाएगी, तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। इसी तरह अगर हम किसी बात हमारे फ़ोकस हमारा जो एम है, उससे हमारा फ़ोकस अटेंशन हट जाता है, तो फिर
हम डिरेल हो जाते हैं। तो बाबा ने देखा कि कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा रखते हैं और चलते भी हैं, लेकिन लेकिन आता है समय। और ये हमें करना क्यों है? क्योंकि समय अब आप सबका इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्य अच्छा है, चेकिंग भी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई बात अपनी तरफ आकर्षण कर देती है और फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है, कोई तारीख फिक्स नहीं होगी। तो ये बाबा हमें क्यों बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो थोड़े समय के लिए हमने किया, हम वापस से पिकअप कर लेंगे, हम वापस से ट्रैक पर आ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा अंतिम समय कब आ जाएगा और अंतमति सो गति हो जाएगी। हमारे पास मार्जिन नहीं रहेगा पुरुषार्थ करने का, सिर्फ और सिर्फ एक यही जन्म मिला है जिसमें हमें पुरुषार्थ करना है। तो हम अपने लक्ष्य को ढीला नहीं होने दें, हमारा अटेंशन कम नहीं हो हमारे लक्ष्य की ओर से। ये बाबा हमें याद दिला रहे हैं। तो बाबा ने इसका रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों होता है। तो बाबा ने यहाँ पे संघ के रंग की बात करी और अलबेलेपन की बात करी। तो बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर वन पुरुषार्थ की विधि से हर बच्चे को देखना चाहते हैं। तो बाबा हमारा पिता है ना, तो कोई भी पिता नहीं चाहता कि हमारा बच्चा किसी से कम रहे। तो बाबा तो इतनी बेहद में है, तो हर एक बच्चे को नंबर वन और पुरुषार्थ की विधि से। ऐसा भी नहीं कि बाबा किसी को एक्स्ट्रा ग्रेस दे देंगे या एक्स्ट्रा मदद दे देंगे, विधि से सिद्धि मिलेगी, पुरुषार्थ की विधि से हर एक बच्चे को नंबर वन देखना चाहते हैं। तो बाबा ने देखा कि हर एक बच्चा भी यही चाहते हैं। सिर्फ कहाँ-कहाँ संग का रंग भी लग जाता है, अलबेलेपन का हो जाएँगे, दोनों ही अनुभव तो किया है ना कि कभी हमारा जो इतना बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले ही मुरली में कहा ना कि फर्स्ट क्लास जो ज्ञान का चिंतन करते हैं, उनका संग करना चाहिए। तो हमारा संग बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे तो राजयोग के 4 स्तंभ में से भी एक स्तंभ है कि हमें सत्संग ही करना है। तो वो संघ का रंग हमें अपने ऊपर ज़रूर देखते रहना है। और बाबा ने कहा कि समझते हैं, समय पर सोचा तो है, क्या है उस पर अटेंशन दे देंगे। लेकिन यहाँ अटेंशन का नोट तो होता है, लेकिन बहुत काल या बहुत काल में बीच-बीच में बहुत काल से रिवाजी चाल हो जाती है, वह रिज़ल्ट ज़्यादा है। तो बाबा रिज़ल्ट सुना रहे हैं कि हमारे साथ होता क्या है कि हम सोचते तो हैं कि हम कर लेंगे जब ये टाइम आएगा, लेकिन उस समय क्या होता है कि या तो एक तो हमें बहुत काल का ये चीज़ चाहिए, जो हमें काम करना है, जो हमारी अवस्था चाहिए, वो हमें बहुत काल की बनानी है। तो बीच-बीच में अगर बीच में से अगर कट हो गया, मतलब कहीं भी हमारी साधारण हो गई, तो जो पहले वाला होता है वो माइनस हो जाता है और हमें फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत काल की स्थिति लंबे समय तक हमें एक जैसी स्थिति बना के रखनी है। तो बहुत काल के लिए हमारी रिवाज़ी चाल हो जाती है और कहीं-कहीं पर अटेंशन होता है। तो ये बाबा हमें रिज़ल्ट सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा साधारणता की जो नेचर नहीं होनी चाहिए, वह कभी कैसे हो जाती है। तो बाप-दादा चाहते हैं कि सदा ही अपने ऊपर नज़र हो, साधारणता नहीं हो। मतलब हमारी नज़र अपने ऊपर सुदर्शन चक्र हमेशा फिरता रहे। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें अवेयरनेस हमारी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी है, तो कोई भी अपनी विशेषता को सदाकाल का बनाना, ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच-बीच में पेपर ड्रामानुसार होते हैं, इसलिए सदा अटेंशन चाहिए। तो पेपर तो डेली नहीं होता है, पेपर तो वन्स इन अ व्हाइल होता है, लेकिन अगर जब पेपर आया और हमारी सदाकाल की हैबिट नहीं है, तो हम पेपर में फेल हो सकते हैं। तो बहुत अटेंशन देते भी हैं। उनको तो बाप-दादा तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में देख रखते हैं, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय तीव्र, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ़ बाबा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि होता क्या है और बाबा इसमें चाहते क्या है कराना बच्चों से कि बाप-दादा सभी बच्चों को देख खुश तो होते हैं कि दिन-प्रतिदिन देखा गया कि अपने ऊपर अटेंशन देते ज़रूर हैं, इतना अपने ऊपर अटेंशन छोड़ दें ऐसे नहीं है, हैं लेकिन नंबर है। और बाप-दादा बीच-बीच में संगठित रूप में मिलने में ख़ास अटेंशन देते हैं। लेकिन हर एक के पुरुषार्थ की गति को देखने में भी अंतर है। इसमें थोड़ा-सा अलबेलापन देखने में आ जाता है, हो जाएगा, ये थोड़ा एडिशन हो जाता है और बाप-दादा चाहता है, कोटों में कोई बच्चे तो हैं, तो कोटों में कोई इन्हों का तो अटेंशन होना ही चाहिए। बाप-दादा जानते हैं कि फाइनल पेपर अचानक होना है, सर्कमस्टेंस भी ऐसे ही होंगे, इसलिए अपनी चेकिंग को भी चेक करो कि बाप-दादा
चाहता है, वर्णन भी करता है, उस प्रमाण मेरी भी चेकिंग है। तो कैसे बाबा हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म लेते जाते हैं कि बाबा कैसे चेकिंग करते हैं, वैसे ही हमको अपनी चेकिंग करनी है। कम से कम यहाँ बाबा बता रहे हैं कि कैसे हम जो मिनिमम कर सकते हैं कि कम से कम रात को सोने के पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि कामकाज में थक जाते हैं तो टाइम देते हैं, दिल में आता है, लेकिन थकावट अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाप दादा समय को देखकर फिर भी अटेंशन दिलाते रहते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। बाबा ने आज बहुत ध्यान खिंचाया है इस मुरली में कि हमें अपने ऊपर, अपनी अवस्था पर अटेंशन देते रहना है। और जो ये बाबा ने हर दिन की सोने से पहले चेकिंग की प्रक्रिया बताई है, वो हमें विदाउट फेल करना है। जो बाबा को पोता मेल देने की भी बात होती है, तो वो हमें जरूर जरूर देना है। ये हमारे ही अच्छे के लिए बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा यहाँ पे और सावधानी दे रहे हैं कि बाप दादा देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आना है, कोई भी समय आना है, इसलिए बाप दादा भी जनरल में यही सोचते हैं, हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन प्लीज, हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होने चाहिए, हर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अगर देखो तो कोई भी सब्जेक्ट में बाबा पीछे नहीं थे, सारे सब्जेक्ट्स में बाबा ने काम किया। तो बाबा भी यहाँ हम बच्चों से क्या कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कम से कम पास मार्क्स तो होना चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वह बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चेक करो। तो हमें अगर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसका चेकिंग पॉइंट क्या है कि हम योग लगा रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, क्या मुझ में चेंज आ रहा है। ये चेंज आना ही हमारे आगे बढ़ने की निशानी है। अगर हम वहीं के वहीं हैं तो चेंज नहीं आ रहा है और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये चेकिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अलबेलापन तो नहीं आता है, हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है, इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो अटेंशन हमारा कैसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी करना है, इस समय मेरा फोकस होना चाहिए, इस समय मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मैं किस अवस्था में हूँ, क्या आत्मिक स्थिति है। ये अटेंशन हमारा कभी भी लूज ना हो। और इसको अगर ये हो जाएगा कहें बाद में कर लेंगे, अंत समय में कर लेंगे, तो इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजोरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन, अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। तो बाबा तो शब्दों का जादूगर है। तो अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। जब हम अटेंटिव रहते हैं तो हमें टेंशन कब आता है, जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन अगर हम अटेंशन में हैं, अटेंटिव हैं, तो चीजें हमारे कंट्रोल में है, तो टेंशन हो नहीं सकता। तो टेंशन का एंटीडोट है अटेंशन, किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो जैसे वो कहते हैं ना कि एक नंबर, कभी की जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो जिनको उन्होंने एक नंबर से अपना मेंस में दाखिला, मेंस में जाना छूट गया हो, या एक नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं आई हो, तो वो पता चलता है कि एक नंबर का कितना इम्पोर्टेंस होता है। इसके लिए बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं एक नंबर भी कम पड़ जाए, तो हम कहीं अपने सतयुग में 111 में आने से ना चूक जाए, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहते हैं। तो बाबा हमारा बेहद का और हमारा, हमको बेहद में लेके जाते हैं। बाबा को साधारण कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि बाबा विशेष, हम आत्माएं विशेष, तो हमें पुरुषार्थ भी विशेष यानी तीव्र करना है। तो ये संगठन जो बाबा मिलन होता है, बाबा मिलन, तो यहाँ पर बाबा ने यहाँ पर भी हिंट दिया कि ये संगठन तो बीच बीच में होता है, ये अच्छा है। संगठन को देख के बाप दादा से मिलने से उमंग में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम बाबा से मिलते हैं, मधुबन जाते हैं, तो पुरुषार्थ में एक तीव्रता आती है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि मिलने से उमंग में तो आ जाते हैं, लेकिन ये उमंग आगे भी चलता रहे, उसमें थोड़ी छोटी मोटी बातें
पुरुषार्थ खत्म नहीं करती, थोड़ा-सा ढीला करती हैं। तो अब तो जैसे मिलन तो स होता ही नहीं है। ये मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम देखते हैं, जाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर उमंग चलता रहे, उमंग में कमी नहीं आनी चाहिए। थोड़ी छोटी-मोटी बातें पुरुषार्थ खत्म नहीं करती, थोड़ा-सा ढीला कर देती है। तो बाप-दादा खुश होते हैं कि फिर भी बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का रखते हैं। सम्मुख मिलने से उमंग और उत्साह बढ़ता है, ये तो बाप-दादा भी देख रहे हैं। तो सभी अपने आप को ज़िम्मेवार समझ चेक करें, अपने आप सावधान रहें। तो सब हम ज़िम्मेवार आत्माएँ हैं, पूरे विश्व के कल्याण की ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो हमको अपना ज़िम्मेवार भी खुद रहना है, खुद ही सावधान रहना है। फिर बाबा ने यहाँ पे हाथ उठवाया बहुत सारा और बाबा ने पूछा, "सभी ठीक हैं?" और इसके बाद बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि सभी ठीक हैं, हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं, बाप-दादा इस पर खुश तो होते हैं लेकिन बच्चे भी चतुर हैं। तो बाबा हमको हमारी क्या हमारा थॉट प्रोसेस चलता है वो बाबा बता रहे हैं कि कहेंगे उस समय तो हम ठीक थे ना, इसलिए हाथ उठाया और है भी राइट, बाबा उसको मना नहीं कर रहे हैं। परंतु आप सभी तो औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक चल रहे हैं, वो तो ठीक है, बाबा भी मानते हैं, लेकिन ये सर्टिफ़िकेट सदा रहे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे नवीनता क्या है, सदा की, कि ये हम ठीक हैं, ये सर्टिफ़िकेट सदा रहे। अर्थात इतना अटेंशन अपने ऊपर सदा रहे, तो क्या होगा, बाप-दादा भी खुश हैं और स्वयं पुरुषार्थ करने वाले भी ठीक और उन्हों के साथी भी ठीक, तो अच्छा पुरुषार्थी है। तो बाबा खुश रहे, हम खुश रहें, हमारे साथ वाले ठीक खुश रहें, तो हम अच्छे पुरुषार्थी हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप-दादा भी खुश हैं जब हाथ उठाते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने हाथ उठाने जब बाबा हाथ उठवाते हैं, तो साकार में जब आते होंगे अव्यक्त बाबा, बाप-दादा, तो जब हाथ उठाते हैं तो बाबा ने कहा कि बाप-दादा समझते हैं कोई कहेंगे हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ उठाया उनके आगे के लिए तो शक्ति मिलेगी ना। कि अगर हम हाथ उठा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहा है कि बोलो कर सकते हो और हम हाथ उठा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि उनको आगे के लिए शक्ति मिलेंगी। अपने आप तो सोचेंगे ना, मानो कल ही किसी के ऊपर पेपर आ जाता है, तो सोच तो चलेगा, किसमें हाथ उठाया और करेक्शन करके आगे बढ़ा। बाप-दादा यही चाहते हैं, हर बच्चा जैसे अभी यहाँ साथ बैठे हैं खुशी-खुशी से, ऐसे ही फाइनल में भी ऐसे हो। हर बात में पास, 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 सोचेंगे देखेंगे नहीं, पास हैं ही। तो यहाँ पर बाबा कितनी मतलब बाबा का कितना प्यार इन बातों से झलक रहा है कि क्या बाबा चाहते हैं जिस तरह बाबा के सामने हम खुशी से बैठे हैं, वैसे ही फाइनल पेपर में भी अब फाइनल पेपर में भी एक स्टूडेंट खुश कब रहता है? जब उसका सब प्रिपरेशन हो रखा होता है, उसको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने जो करना था किया है, मेरा अटेंशन पूरा रहा है, हमने कहीं टाइम वेस्ट नहीं किया है, मैंने कोई गिल्ट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। तो फाइनल में भी हमारी ऐसी खुशी बनी रहे। और बाबा हर बात में हमको पास, पास, पास सोचेंगे, देखेंगे नहीं, पास है ही है मतलब रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है, हमें पता ही है रिज़ल्ट हमारा क्या है और वो तब होगा जब हम अभी बहुत काल का ये अभ्यास करेंगे। उमंग है, लेकिन बहुत ही छोटी-छोटी बातें रुकावटें डाल देती हैं, तो बाबा के बनने के बाद बड़ी-बड़ी बातें हमें नहीं बाधा डालती हैं, छोटी-छोटी बातें, तो हमें उन छोटी बहुत सूक्ष्मता में जाते जाना है और उन छोटी बातों को हमें अपने पुरुषार्थ से डील करना है। अभी इसको मिटाने की कोशिश करो, सोचते भी हो, आगे से नहीं होगा लेकिन फिर भी हो जाता है। अभी तक के रिज़ल्ट में जो सोचते हैं कि अभी से परिवर्तन होना है, अपने को परिवर्तन करना है, वह हाथ उठाओ। बाप-दादा साथ है, तो हाथ भी साथ देता है। ये भी एक बात है कि बाबा सामने से बैठे देख रहे हैं, तो बाबा ऐसे मेस्मराइज़, हिप्नोटाइज़ कर देते हैं कि हम नहीं भी करना है, तो भी हाथ तो उठ जाता है। लेकिन बाप-दादा को तो साथ सदा रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बाप-दादा तो बेहद की चीज़ है। हम अगर साकार में अव्यक्त बाप-दादा से मिल रहे हैं या फिर हम अभी अपने घर में बैठे, अपने ऑफ़िस में बैठे, अगर हम बाप-दादा को मिलने के लिए क्या हम नहीं मिल सकते हैं? तो बाबा कह रहा है कि बाप-दादा को तो सदा साथ रखना है। ये तो हुआ 2 घंटे का साथ, साथ ऐसे ही साथ का अनुभव सदा ऐसे ही साथ का अनुभव रखो बस, अपने को अकेले नहीं करो, बाप-दादा को साथ सदा साथ रखो। तो हमारा सम्मान है कि हम कंबाइंड स्वरूप है बाबा के साथ, बाबा हमारा सब कुछ है, तो बाबा हमेशा मेरे साथ है, ये भी बात हमारे अटेंशन से कभी जाए नहीं। अभी हमेशा रात्रि को बाप-दादा को सामने रख इमर्ज कर
अपनी रिजल्ट उठा के बाप-दादा को खुश कर देना। कोई गलती नहीं हुई, ना मनसा, ना वाचा, ना कर्मणा। तो बाबा हमसे हर बार रात क्या रिजल्ट चाहते हैं, जो हम बाबा को पोता मेल दें या रिजल्ट सुनाएँ, तो बाबा कैसे खुश होगा कि आज बाबा मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ना मनसा, ना वाचा, ना कर्मणा, हम सारा दिन श्रीमत पर चले। तो ऐसा रिजल्ट हमें बाबा को सुनाना है। जब भी कुछ हो जाता है, तो अपने जो साथी हैं, जो पुरुषार्थी हैं, उनको बता के और आगे के लिए प्रॉमिस करो। भले किसी के आगे प्रॉमिस नहीं करो, अपने आप से तो कर सकते हो ना। तो अगर कुछ हो भी रहा है, तो बाबा हमें उसका उपाय बता रहे हैं कि बाबा को हमें रिज़ल्ट देना है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई और गलती हो गई है, तो हमें बैठ के उसका पश्चाताप नहीं करना है। हमें अपने से तीव्र पुरुषार्थी मतलब बाबा मम्मा जो डेफ़िनेशन बताती थी कि एक बार जो गलती हो गई, वो दोबारा नहीं हो, वही तीव्र पुरुषार्थी। तो वही हमें करना है कि हम एक बार गलती हो गई है, वो हम जिसके आगे भी बता सकते हैं तो बता दें और हम प्रॉमिस कर लें, किसी से नहीं कर रहे हैं लेकिन खुद से प्रॉमिस करें कि अब ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी इस जीवन काल में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने यहाँ पे बात बताई। तो अभी इसके आगे भी बाबा बता रहे हैं कि जब बाबा को हम रिज़ल्ट देते हैं, जैसे बाबा को सामने रख प्रॉमिस करो, क्योंकि रिज़ल्ट में तो समय भी गिनते हैं ना, कितना समय रहे। अच्छा, उस समय तो ठीक है, वह भी अच्छा है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट में समय भी चेक होगा ना, इसलिए अभी अपने आप से रोज़ रात को ये सभा और अपना हाथ इमर्ज करना, मैंने बाप के आगे क्या हाथ उठाया कि परिवर्तन करेंगे या सोचेंगे? तो बाबा यहाँ हमको कैसे बता रहे हैं कि हर रात में हमको बाबा से वो मिलन जब हमने बाबा के सामने हाथ उठाया, वो अपने को याद दिलाना है कि हमने बाबा से कहा है कि हम परिवर्तन करेंगे। ऐसा नहीं कहा है कि सोचेंगे, हमने कहा है परिवर्तन करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं इतनी हिम्मत है कि आज के बाद जो सोचा है संपूर्ण बनने का, वो अविनाशी होगा। मतलब वो हमारी सोच चेंज नहीं होनी चाहिए कि आज हम कह रहे हैं कि हम अभी संपूर्ण बनेंगे, कल कुछ हो गया तो चलो ठीक है आज हम इतना कर लेते हैं, कल से संपूर्ण बनेंगे। सदा के लिए मेरा ये संकल्प सामने होना चाहिए कि जो सोचा है हमारी करनी, कथनी और सोचनी सब एक समान होनी चाहिए। तो ये हो सकता है, बीती सो बीती, अब तक जो हुआ वो हुआ। आज अपने दिल से सभा के बीच अपने को देखते हुए सभी देख रहे हैं, ये नहीं सोचो। बाप के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो बाप ने देखा अर्थात सभी ने देखा। तो एक बार मन से इस समय डायमंड हॉल में पहुँच जाएँ। 24-25 हज़ार की सभा है, सामने बाप-दादा बैठे हैं और सबके बीच में मैं अकेला और बाबा के सामने ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझे संपूर्ण बनना ही है और ये संकल्प मेरा सदा रहेगा। कभी भी इसको ढीला नहीं होने देंगे। हो सकता है तो जिसमें हिम्मत है, आगे से जो बीच-बीच में थोड़ा-सा किसी भी कारण से, कारण तो बनता ही है, लेकिन किसी भी कारण से अपने संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे, वह हाथ उठाओ। तो वापस उस सभा में पहुँच जाएँ और अपना हाथ उठाया देखें कि आप बाप-दादा के सामने अपना हाथ उठा रहे हैं। बाप-दादा आपको दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। ये संकल्प आपका सिद्ध होगा। अपने संपूर्णता की सीट को मैं कभी भी नहीं छोड़ूँगा। अच्छा, मुबारक हो। फिर यहाँ पर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि हाथ उठाते किस लिए हैं बाबा? हाथ उठाते इसीलिए हैं, वैसे तो बाबा जानते हैं कि रिज़ल्ट क्या होती है, लेकिन उठाने से आपको ये हाथ उठाना भी मदद करेगा। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया, ये कोई कम बात है क्या? इसलिए अभी ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अभी साहस किया तो सही ना, तो ऐसी प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का, तो लाइन में तो आ जाएँगे ना। तो जब भी कोई ऐसे हो, उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया ना, याद करो, अपने आप को ही फ़ायदा है और बाप तो खुश होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आवे, अपना हाथ याद करना। कोई भी परिस्थिति आए, बाप-दादा के सामने मैंने हाथ उठाया है कि मैं अपने संपूर्णता की सीट को नहीं छोड़ूँगा। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा का प्रॉमिस है, मदद मिलेगी। ऐसे ही याद करने से नहीं,
इतने सारे भाई-बहनों के बीच में अपने आप आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया, तो वह मदद मिलेगी, क्योंकि बाप-दादा चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ हाज़िर है, अभी हिम्मत तो रखते हैं ना, चाहते तो हैं ना बनना, नहीं तो हाथ क्यों उठाओ? नहीं उठाओ, कौन देखता है? लेकिन सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो। बस प्रॉमिस किया और छूट जाते हैं। बाबा हमारे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, तो बाबा हमको ये याद दिला रहे हैं कि ये हाथ हमेशा याद रखो, कितनी सभा है, बाप तो है ही, बाप के आगे तो क्या इतने ब्राह्मणों के आगे संकल्प किया, उसको हल्का नहीं करना, चाहते तो तभी तो हाथ उठाते हैं ना, तो जो चाहना है, कहा है, हाथ उठाया है, नहीं, मन की मेरी चाहना है, इसलिए हाथ उठाया है। बाबा ने कहा है इसलिए हाथ नहीं उठाया है, लेकिन मुझे बनना है, मेरी चाहना है संपूर्ण बनने की, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को ना देख कर के बढ़ने की बात को सोचो। हो जाएँगे और कौन बनेगा? आप ही तो बनने वाले हो ना, इसलिए अपने में फ़ेथ रखो, जो कहा है वो करके दिखाना है। बहुत-बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा और अपने में फ़ेथ हमें रखना है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने में फ़ेथ ना लूज़ करें कि ये हमसे नहीं होता है, दिल शिकस्त नहीं होना है, फ़ेथ रखो और जो कहा है वो करके दिखाना है। वैसे भी कहा जाता है, तो बाबा लौकिक बात बता रहे हैं, अपना कहना याद रखो, जिस समय कुछ होता भी है, उस समय इस समय की बात याद रखो, क्योंकि अभी भी जो कहते हैं तो चाहते तो हो ना, तभी तो कहते हो करेंगे। अभी अपने को भी पक्का करते रहो। अमृत वेले ये सीन लाओ, मैंने क्या संकल्प उठाया और बाप-दादा इतने भाई-बहन आपको देखकर खुश हुए। तो इतने लोगों को आपने खुशी दी, हाँ का हाथ उठाया, सब खुश हुए ना? तो इतने भाई-बहनों को की खुशी को भूलना नहीं। मैं ज़िम्मेवार आत्मा हूँ, मैं आधार मूरत हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं सबकी खुशी के लिए ज़िम्मेवार हूँ। मैं प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रही हूँ कि मुझे सबको खुश रखना है और वो खुश रख के मैंने हाथ उठाया तो सब खुश हुए। तो उस हाथ का मुझे लाज रखना है, मुझे उस संकल्प को छोड़ना नहीं है और बाबा विधि बता रहे हैं कि अमृत वेला ये सीन डेली सामने लाओ। तो जो चीज़ हमारे पास डेली हमारे अटेंशनल स्पेस में रहेगी, वो फेड नहीं होगी, समय आने पर वो हमारे सामने आएगी और हमें याद रहेगा कि हमें क्या करना है। बाबा फिर से बता रहे हैं कि अंत में रिज़ल्ट में जब पता पड़ेगा कि ये कितना नंबर आया तो क्या होगा, उस समय भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए संकल्प दृढ़ करो। तो बाबा हमें बार-बार ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जब अंतिम समय आए उस समय हम पश्चाताप ना करें, हम खून के आँसू नहीं रोएँ कि हमारे पास समय था और हम कर नहीं पाए। तो हमारा बाबा हमें बार-बार ये चीज़ याद दिला रहा है, बता रहा है कि अंत कैसे होने वाला है क्योंकि बाबा को पता है अंत कैसे होने वाला है। शायद हम उस अंत को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें उसकी इंटेंसिटी नहीं पता पड़ पा रही है और हम उसको इतनी सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बाबा को पता है। इसलिए बाबा बता रहा है कि मेरी सुनो, मैं बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट में जब पता चलेगा, तब उस समय अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए संकल्प को दृढ़ करो। सर्कमस्टेंस आएँगे, ये तो पता ही है, अनुभव ही हो। करना है, संपूर्ण बनना ही है, ये निश्चय रखो। लक्ष्य क्या है? जो इतने सब बैठे हैं, कितने सब ऐसे आ रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का है ना? तो हर एक को देखो, रात को नोट करो, जो लक्ष्य है, हाथ उठाया है, लक्ष्य है, ऐसे ही सारे दिन लक्षण चले। तो हमारा लक्ष्य और लक्षण अलग ना हो, जो हमारे कर्म हो, वो हमारे लक्ष्य के अराउंड हो। हमारा लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लक्षण हो। तो चेक करो अपने आप को, दूसरा करे या नहीं करे, अपने आप को चेक करो। तो चेकिंग, चेकिंग, चेकिंग ये हमारा बहुत मेन पुरुषार्थ है कि हमें अपने को चेक करते रहना है। बाबा ने इतनी सुंदर बातें बताई इसमें। फिर बाबा ने लास्ट में खुशी के बारे में बोला कि खुशी कभी नहीं गँवाना। भले कलयुग अंत है, तो भी खुश होना। तो अगर हम अपने आप को देखें कि बाकियों के कंपैरिज़न में हमारा कितना सुंदर जीवन है इस समय, तो हमारी खुशी और नशा बढ़ता ही जाता है। हम ईश्वरीय संतान, डायरेक्ट परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं। कितनी खुशी हमारी होनी चाहिए। अभी जब भी कोई बात हो ना, तो मैंने सभा में इतने ब्राह्मणों के बीच में किसमें हाथ उठाया।
हाथ तो उठाया ना अभी, इसमें पक्का रहना, क्योंकि सतयुग में भी साथ रहना है, न कि अलग हो जाएंगे। साथ रहेंगे ना, राज्य भी करेंगे तो साथ में करेंगे ना, अलग कहाँ हो जाएंगे। इसलिए सदा याद रखो, आपका साथ आधा कल्प रहेगा। तो बाप दादा भी एक भी बच्चे को अलग नहीं करना चाहते। हर एक बच्चा रोज अमृत वेले याद करो, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे। अच्छा है, बाप दादा को संगठन अच्छा लगता है, और ऐसे ही सतयुग में भी समान बनेंगे, तो वहां भी इकट्ठे होते रहेंगे। एक दो में आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे, सभी है ना साथी। साथी हैं, इसमें भी बाबा हाथ उठा रहे हैं। अच्छा है, आपस में साथ ही साथ रहेंगे, कितना अच्छा है। भले अलग रहेंगे लेकिन दिल का साथ होगा। ड्रेस चेंज होगी लेकिन मन नहीं चेंज होगा। अच्छा, अभी फिर मिलेंगे। तो आज की ये मुरली बहुत अमेजिंग मुरली, कि हमें क्या करना है, कैसे हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना है। हाथ उठाने का कितना इम्पोर्टेंस है। जिसने बाप दादा से सम्मुख मिलन नहीं किया है, वो भी अपने विजुअलाइज करें कि कैसे हम उस सभा में बैठे हैं और बाबा के सामने हम हाथ उठा रहे हैं। तो ये बहुत मदद करेगा, और अमृत वेले हमें उस चीज को रिवाइज जरूर करना है, और हमारी चेकिंग बहुत बहुत सूक्ष्म होती चली जाए। अच्छा, ओम शांति।